भावी चिकित्सकों, आई एम श्योर कि एनसीईआरटी के इस टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही होगा। सो आज हम कोडोमिनेंसी को कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस पे कवर करने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी पैराग्राफ लाइन टू लाइन। देखिए, कोडोमिनेंसी होता क्या है? वो कंडीशन जब बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस इक्वली, दोनों एलिल्स जो हैं इक्वली एक्सप्रेस हों और इक्वली भी एक्सप्रेस हो रहे हैं और डोमिनेंट ही हैं। दोनों एलिल कैसे हैं? दोनों एलिल आपके कैसे हैं? डोमिनेंट। तो उस केस में आपका कोडोमिनेंसी होता है। को मतलब साथ में, दो डोमिनेंट एलिल साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ओके, और इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब ये जो कोडोमिनेंसी है ना, ये एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंसी का ये एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है। अब इसे यहां पे मैं एनसीईआरटी से अगर देखूं तो क्या कह रहे हैं कि द F1 resemble either of the two parent in dominancy and was in between in incomplete dominancy। अगर आप डोमिनेंसी की बात करते हैं और उसमें रेड और वाइट एज अ पेरेंट जो फ्लावर है, कलर आपने लिया है रेड एंड वाइट, उनका अगर आप क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड आते हैं, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में इन बिटवीन आता है। बट अगर आप कोडोमिनेंसी की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है? इन केस ऑफ कोडोमिनेंसी F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। F1 जनरेशन जो होती है वो दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबलेंस रखती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट वो बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। दैट इज कोट कलर इन कैटल। कैटल्स के अंदर कॉट कलर की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या होता है? मोजाइक फॉर्म बनती है। ऐसा हमने देखा है कि जो चितकबरी गायें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? वाइट ब्लैक के पैचेस होते हैं, ठीक है, तो मोजाइक हो गया। कोई भी ऐसा नहीं है कि मिक्स होकर के कलर आ गया हो, है ना, पैचेस वहां पे बन जा रहे हैं, मोजाइक फॉर्म बनती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसमें जो एक एग्जाम्पल तो इसके केस में तो इक्वली एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है, और बराबर से अपने अपने कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, वो है AB ब्लड ग्रुप। कौन सा एग्जाम्पल है? AB ब्लड ग्रुप। यहां पे इसको कैसे समझना है? एक्चुअली ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, दिस ABO ब्लड ग्रुपिंग इज रेगुलेटेड बाय, इसे कौन रेगुलेटेड करता है? आई जीन, ओके। और ये मानिए कि आपके पास एक आरबीसी है और इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पहले तो ये मैंने बायोलिपिड लेयर बना दी और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं शुगर के पॉलीमर। क्या प्रेजेंट होते हैं? शुगर के पॉलीमर। तो ये तो अभी हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे आई जीन है। आप बोला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कौन रेगुलेट करता है? आई जीन रेगुलेट करता है। ये क्या है? आपकी आरबीसी है। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या है? आपका शुगर पॉलीमर। क्या है ये? शुगर पॉलीमर। ये आया कैसे? क्योंकि ये आई जीन ने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जब बनाया तो वहां पे शुगर पॉलीमर बना। अभी पहले एनसीईआरटी की लाइन को अब देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गुड एग्जाम्पल क्या? अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups are controlled by, मैंने आपको बताया ABO blood groups are controlled by IA gene and the plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that produce from its surface. दिख गया ये इसकी सरफेस से आपके क्या प्रोट्यूड हो गया? ये शुगर पॉलीमर प्रोट्यूड हो रहा है ऐसे बाहर की तरफ। एंड द काइंड ऑफ द शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, एक्चुअली क्या होता है, जो आई जीन है, हर जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म होती है जिन्हें हम एलिल कहते हैं। आई जीन की 3 फॉर्म्स हैं, IA, IB एंड IO। तो ये आई जीन क्या कर रहा था? शुगर
पॉलीमर के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा था। अब इनमें से जो IA है ये भी शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करता है, IB जो है वो भी शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करता है, पर ये दोनों जो शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। और ये IO या इसे आप स्मॉल i भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब ये जो फॉर्म है जीन की वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट ना बनाने की वजह से ये कहा जाता है रेसेसिव। और ये दोनों जो हैं ये कहे जाते हैं डोमिनेंट। क्या कहे जाते हैं? डोमिनेंट, ठीक है। अब वापस से NCERT देखेंगे, क्या कह रही है NCERT? बोला gene I has 3 allele IB, IA and I. The allele I and IB produce a slightly different form of the sugar. बता दिया मैंने आपको कि ये दोनों शुगर बनाएंगे पर वो थोड़ी सी कैसी होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जबकि स्मॉल i जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, स्मॉल i जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। अब देखो जरा नेक्स्ट वाली बात समझाती हूँ, फिर पैराग्राफ देखेंगे। हमको पता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन में हमने कहा कि जब डिप्लॉयड सेल की आप बात करते हो, ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल होगी तो ये लीजिए सेल, ठीक है, इसमें पूरा 1 से लेके 24 आपके 1 से लेके पूरा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो सबके क्या हैं? ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब वहाँ पे तो पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसी के चलते हम बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट इस आई जीन की सबके अंदर कोई 2 फॉर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल की इन अ सिंगल इंडिविजुअल इस जीन की कितनी फॉर्म प्रेजेंट होगी? 2 फॉर्म प्रेजेंट होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, या तो IA IB साथ में हो सकते हैं, या IA IO या स्मॉल i हो सकते हैं, है ना, ऐसे फॉर्म्स हो सकती हैं। अब कौन सा कैरेक्टर आएगा वो ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। देखो कैसे, अगर आपसे कहा जाए IA एंड IO साथ में आया है, या इसको स्मॉल i बोलेंगे, है ना, या सिर्फ स्मॉल i लिखती हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। IA स्मॉल i आया है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। पर IA और IA आएगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि IA और IB जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ ब्लड ग्रुप A आ गया और यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप A आ गया। अब अगर IB और स्मॉल i आता है तो ब्लड ग्रुप B आएगा, IB और IB आता है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? B आएगा। बट अगर IA और IB आता है तो ब्लड ग्रुप बेटा AB आएगा, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? आपके डोमिनेंट है। क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं तो ये इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों के दोनों एलील कैसे हो गए? डोमिनेंट आ गए, ठीक है। इसलिए ये AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? कोडोमिनेंसी का। किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल है। ABO ब्लड ग्रुपिंग में भी AB ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल है। अब मान लो स्मॉल i और स्मॉल i साथ आ जाते हैं तो ब्लड ग्रुप O आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप A है वो डोमिनेंट फॉर्म में माना जाता है, ठीक है। B भी डोमिनेंट फॉर्म में, AB कोडोमिनेंट, और यहाँ पे ये दोनों रेसेसिव आ गए, इसलिए O ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? रेसेसिव। अब यहाँ पे NCERT से इसको टैली करेंगे। बोला बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलिल्स, जैसे कि IA IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, ये कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है तभी तो A ब्लड ग्रुप आया। यहाँ पे ये IB कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है तभी तो B ब्लड ग्रुप आया, ठीक है। और यहाँ ये दोनों साथ आ गए इसलिए A भी आ गया। तो हम कह रहे हैं
A and IB are completely dominant over I. In other words, when IA and IE are present, only IA expresses. ठीक है. When IB present and when IB and I are present, only IB expresses. When IA and IB are present, they both express in their own types of sugar. This is because of कोडोमिनेंसी. ऐसा किसकी वजह से होता है? कोडोमिनेंसी की वजह से होता है. Hence red blood cells have both A and B types of sugar. अगर आप कोडोमिनेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों शुगर होगी. ठीक है, बोथ शुगर अवेलेबल होगी. ठीक है, शुगर कैसी है? बोथ शुगर यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है. Since there are 3 different alleles, there are 6 different form. अब भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चे कि 6 डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी आ गई. देखिए, ये फर्स्ट डिफरेंट फॉर्म आ गई. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंट फॉर्म. दिस इज सेकेंड फॉर्म. दिस इज थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. इस तरह से टोटल 6 जीनोटाइप हो गए बेटा. कितने जीनोटाइप हो गए? 6 जीनोटाइप. ओके. एंड अब आपसे पूछा जा रहा है कि फिनोटाइप्स कितने होंगे. हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल. ठीक है, तो फिनोटाइप्स यहाँ पे 4 फिनोटाइप होंगे. जैसे कि ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ये 2 जीनोटाइप इसके हैं पर ब्लड ग्रुप तो फिर भी एक ही है, तो ये ए ब्लड ग्रुप आ गया ना यहाँ पे. ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप, तीसरा यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप. इस केस में ए बी ब्लड ग्रुप है और इसमें ओ ब्लड ग्रुप. तो 1 2 ये भी है और ये ओ 4. तो 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप रिप्रेजेंट होंगे. आई होप ये आपका पूरा क्लियर हुआ होगा. अभी इस टेबल में भी आप देख सकते हैं, पेरेंट 1 के पास एक एलिल है, पेरेंट 2 के पास दूसरा एलिल है. फिर जीनोटाइप ये बताया तो मैंने आपको बोल दिया ये सारा का सारा क्या है, जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो ब्लड ग्रुप्स बताए गए हैं यहाँ पे 4th कॉलम में, ये क्या हैं? ये फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आई होप मेरे बच्चों को ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा. और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से मल्टीपल एलेलिज्म को कवर अप करेंगे. और आपको अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जो भी टॉपिक पढ़ना है मुझे बताइए. थैंक यू सो मच.